हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन पेपर 5। और आज हम करने वाले हैं रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का पार्ट 3। पिछले दो पार्ट्स में हमने जो भी पढ़ा है आज हम उसको क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही हम इस पार्ट में आगे की बातें करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस के थ्रू ये देखा, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हम एक लेंथी टॉपिक पर चल रहे हैं और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, लेकिन जो भी हम कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं वो कंटेंट कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए हमने थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज किया है और यहाँ पर जो भी अब आपकी क्लासेस होंगी वो जनरली इंडक्टिव स्टाइल ऑफ टीचिंग में होंगी, यानी कि वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे और क्वेश्चन के बेस पर आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन के थ्रू प्रीवियस टॉपिक चलते हैं क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन ये है रिस्क असेसमेंट का। रिस्क असेसमेंट जो कि हमने पहले भी किया हुआ है, ये एक टॉपिक था, लास्ट पार्ट 2 में हमने किया हुआ है। इसमें क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम रिस्क को स्कोर कर दें, कुछ वैल्यूज दे दें और उसके प्रोबेबिलिटी को भी कुछ वैल्यू दे दें, तो उसमें जो हाई रिस्क कैटेगरी आएगी उसका स्कोर क्या होगा। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ये चारों ऑप्शन देख सकते हैं और ट्राई करेंगे आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और रिकॉल करें कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है। अगर नहीं किया है तो आप चलते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इस स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है रिस्क असेसमेंट डायग्राम। रिस्क असेसमेंट डायग्राम क्या है? एक ऐसा डायग्राम जहां पर रिस्क को प्लॉट किया गया है। तो यहाँ पर एक तरफ प्रोबेबिलिटी यानी कि लाइक्लीहुड को लिया गया, दूसरा सिवेरिटी ऑफ इम्पैक्ट को लिया गया, यानी कि जो रिस्क है वो कितना है, कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीज़ें ली कि रिस्क लो हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, हाई हो सकता है। प्रोबेबिलिटी जो है वो रिस्क ही हो सकती है, लो मॉडरेट हाई, यानी कि उनकी नंबरिंग कर दी गई। और नंबरिंग करने से हमें ये पता चला कि जो रिस्क की कैटेगरी है वो हाई आई अगर वो रेड जोन में आ रहा है, येलो आई अगर वो मॉडरेट रिस्क है, और ग्रीन टाइप का हो सकता है अगर वो लो रिस्क है। तो यहाँ से पता चला हमें कि रेड वाली बॉक्सेस जो हैं उनके सामने जो वैल्यूज आएंगी, रेड के सामने अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वैल्यू है 3। और तो इसको दिखाने के लिए मैं 1 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक आपके स्क्रीन के लिए कुछ पेन्स या पॉइंटर्स, जिन पॉइंटर्स के थ्रू मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर बॉल पॉइंट पेन, यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रेड वाला जोन है, इस रेड वाले के सामने नंबर है 3। तो अगर हम ये 3 नंबर लेते हैं और इसके सामने यहाँ पर दिया हुआ है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 6, यानी कि यहाँ हो सकता है 6। सिमिलरली यहाँ देखेंगे इस वाले रेड के सामने आएगा आपका 2 इंटू 3, ये भी हो जाएगा 6। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, इसके सामने है 3 और इसके यहाँ है 3, 3 इंटू 3 9। इससे आपको समझ में आया कि हम जो बनाने जा रहे हैं वो रेड टाइप के जोन को देख रहे हैं और ये रेड जो आ रहा है वो हाई रिस्क है। तो हाई रिस्क की वैल्यू 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। तो यहाँ से आपने आंसर आसानी से देख लिया। आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी असेसमेंट के टाइप में। 9 और 6 जो ये दोनों स्कोर होंगे ये हाई रिस्क के लिए लिखे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स फॉर रिस्क टू लाइक्लीहुड टू बी मॉडरेट। अब रिस्क टू लाइक्लीहुड जो है, यानी कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो मॉडरेट होती है, तो उस वक्त कौन से ऑप्शन में से आंसर हो सकते हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कि आपका जो प्रोसेस है वो कॉमन है, डिफिकल्ट नहीं है, प्रोसेस समवट डिफिकल्ट है परफॉर्म करने में, और तीसरा प्रोसेस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। तो अगर प्रोसेस को देखकर हम ये समझ जाते हैं कि वो रिस्क किस कैटेगरी में आएगा, मॉडरेट में आएगा, लो में आएगा या हाई में आएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर, इसके लिए फिर मैं एक स्लाइड को रिकॉल करवाता हूँ आपको। स्लाइड है आपके सामने। यहाँ पर रिस्क की लाइक्लीहुड की कैटेगरी थी लो, मॉडरेट और हाई। तो यहाँ पर प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हाई रिस्क में प्रोसेस जो है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है परफॉर्म करने के लिए। मॉडरेट के अंदर प्रोसेस है समवॉट डिफिकल्ट टू परफॉर्म, और लो के अंदर है इट इज़ कॉमन प्रोसेस एंड नॉट डिफिकल्ट टू परफॉर्म। तो यानी कि एक इस डायग्राम के बेस से एक क्वेश्चन बना दिया गया। तो आप इस डायग्राम को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें ताकि इस पे आने वाले और क्वेश्चंस आप कर सकें। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारी टेस्ट सीरीज में, और आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दे सकते हैं।
तो चलते हैं अब आंसर पर। आंसर जो होगा तो देखेंगे, तो आंसर है प्रोसेस इज समवट डिफिकल्ट टू परफॉर्म। अगर इस टाइप का प्रोसेस होगा जो कि समवट डिफिकल्ट टू परफॉर्म है, तो ऐसे कौन से कैटेगरी का रिस्क की लाइक्लीहुड होगी? ये होगा मॉडरेट टाइप का रिस्क। यानी कि रिस्क का जो लाइक्लीहुड होगा यानी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी मॉडरेट। यहाँ से इस डायग्राम से भी आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इसलिए हमने आपको ये डायग्राम पढ़ाया था। चलते हैं आगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम इस पूरे सेशन में करने वाले हैं जो टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है, और उस क्वेश्चन के बेस्ड ही हम इंडक्टिव स्टाइल में यहाँ पर पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से हम क्वेश्चन के बेस्ड कुछ टॉपिक्स को हम पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं। चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव टाइप ऑफ रिस्क कंट्रोल। चार टाइप दे रखे हैं यहाँ पर, चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा प्रिवेंटिव टाइप ऑफ रिस्क कंट्रोल है। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में एक पॉइंट आया प्रिवेंटिव टाइप ऑफ रिस्क कंट्रोल। पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिस्क कंट्रोल, तो पहले हम ये जानेंगे कि आखिर रिस्क कंट्रोल क्या होता है, और फिर दूसरा देखेंगे कि इसके टाइप क्या क्या होते हैं। तो लेट्स गो टू और नेक्स्ट स्लाइड, और स्लाइड में पढ़ेंगे रिस्क कंट्रोल क्या होता है। तो रिस्क कंट्रोल है क्या? इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं? प्रोसेस होता है, यानी कि जो जितने भी प्रोसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनके थ्रू हम एक्टिविटीज या जो ऑर्गेनाइजेशन की चीजें हैं, या हम एज ए डेफिनेशन भी अगर देखें तो इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन गवर्न इट्स एक्टिविटी। यानी कि अपनी एक्टिविटीज को गवर्न करने के लिए जो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है ताकि एक्टिवली और एफिशिएंटली वो अकम्प्लिश कर सके मिशन को, उन सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या है? कुछ प्रोसेस हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते हैं ताकि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मिशंस को कंप्लीट किया जाए, यानी कि हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। तो वो प्रोसेस करें जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी मैनेज की जा सके। यानी कि वो प्रोसेस बनाए गए जिनसे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को हम मैनेज करें और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव कर सकें। कंट्रोल्स क्या करते हैं? रिस्क को एड्रेस करते हैं, यानी कि कभी भी रिस्क होगा तो उसको एड्रेस कौन करेगा, उस चीज को किस तरीके से कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल्स हैं। दे कंप्राइज एक्शन टेकन बाय द मिनिस्ट्री। अब कंट्रोल्स के अंदर कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं जो मिनिस्ट्री ले रही है, डिपार्टमेंट ले रहा है, या ऑडिट कमेटी ले रही है, या पार्टीज ले रही है जो कि मैनेज कर रहे हैं रिस्क को। ठीक है। एंड इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट एस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव गोल्स विल बी अचीव। और जो कंट्रोल्स हैं, अगर हम उनका वो एड्रेस के रिस्क को क्या करते हैं, कंट्रोल्स जो है वो रिस्क को एड्रेस करते हैं, साथ में ये जो एक्शंस हैं वो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव और गोल्स जो हैं वो अचीव हो। इतना था रिस्क कंट्रोल में। अब देखेंगे रिस्क कंट्रोल के कुछ टाइप्स। पहले हम रिस्क कंट्रोल का टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 1। टाइप क्या है? प्रिवेंटिव टाइप। यानी कि एक ऐसा भी रिस्क के कंट्रोल हो सकता है जो कि हम प्रिवेंशन के लिए करें कि रिस्क हो ही ना। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम करने जा रहे हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, या डुअल चेक साइनिंग अथॉरिटी, या परचेज पॉलिसी। तो अगर हम मैं एग्जांपल लेता हूँ डुअल चेक साइनिंग अथॉरिटी, अगर कहीं पर चेक साइन हो रहे हैं, पैसे कमाने की बात हो रही है, पैसे देने की बात हो रही है, तो अगर वहाँ पर एक ही पर्सन चेक के साइन कर सकता है, तो वो पर्सन की जो विश होगी या कुछ भी होगा वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकता है। लेकिन अगर दो साइनिंग अथॉरिटी होंगी तो वो उसमें क्या होगा, एक चेक एंड बैलेंस होगा, दोनों पर्सन डिसएग्री कर सकते हैं, और कोई एक पर्सन गलती करेगा तो दूसरा पर्सन उसको फाइंड आउट कर सकता है। एक सिंपल सा मैंने एक लेमैन लैंग्वेज में बताया आपको। तो यानी कि ये प्रिवेंटिव टाइप ऑफ कंट्रोल क्या होता है? जो प्रिवेंट करे और मिनिमाइज करे एरर्स को या इरेगुलरिटीज को। इस टाइप के कंट्रोल को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव टाइप ऑफ कंट्रोल। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, यानी हर पर्सन की अलग अलग ड्यूटी को बांट दिया जाए, डुअल चेक साइनिंग अथॉरिटीज बना दी जाए, परचेज की पॉलिसी बनाई गई, परचेज करते समय हमें क्या क्या करना है जिससे कि एरर हो ही ना। सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल जो है वो डिटेक्टिव टाइप ऑफ कंट्रोल है। वो क्या है? हम किस तरीके से इरेगुलरिटीज को या एरर्स को डिटेक्ट कर पाए। कि वो लो प्रिवेंशन वाला हमने यूज़ किया, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर एरर होती है तो उन एरर को डिटेक्ट करना भी आना चाहिए। तो कुछ ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हो गया बैंक रिकन्सिलेशन, यानी कि बैंक से
हमने जो पैसा जमा करवाया है या फिर जो हमारे अकाउंट में आया है, दोनों को हम मैच करेंगे और देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है बीच की पर्सन ने कहीं बैंक में पूरा पैसा जमा करवाया ही ना। सिमिलरली ऑडिट की जाती है, उससे पता चलता है कि जो एक्सपेंडिचर हुआ वो प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट किया जाता है। मान लीजिए किसी ऑफिस में दिखाया जा रहा है हाँ हमारे पास ये एसेट्स हैं, हमने गाड़ियाँ खरीदी हैं, बिल्डिंग बनाई है, और एक्चुअली में वो हो ही ना, तो इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन भी ज़रूरी होती है। इससे क्या होता है, डिटेक्टिव टाइप ऑफ कंट्रोल बन जाता है जो कि आपकी इरेगुलरिटीज़ को डिटेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट कंट्रोल है, उसे बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव कंट्रोल। ये क्या कर सकता है, विच प्रोवाइड इफेक्टिव बैकअप, यानी कि कभी भी ये क्या करेगा, इफेक्टिव बैकअप प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, जैसे डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर्स होंगे। फर्दर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो प्रोविड इज देयर फॉर नेसेसरी दैट इट there is a clear identification and assessment of the risk which may impede the ongoing efforts and activities of ministry department, and there is an appropriate response to these risks. These need to be formally documented and risk registered. रिकंस्ट्रक्टिव वाला जो आपके सामने आएगा कंट्रोल, वो क्या है, वो एक इफेक्टिव बैकअप बनाए, यानी कि कोई भी चीज़ हो रही है उसको डॉक्यूमेंट किया जाए या कुछ भी ऐसा हो ताकि बाद में अगर कोई डिज़ास्टर होता है तो हम उसको रिकवर कर सकें उन चीज़ों को। तो इसलिए हमें हर चीज़ नोटिफ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए या फिर उनको बाद में रिकवर करने के लिए बनानी पड़ेगी। तो ये रिकंस्ट्रक्टिव टाइप के कंट्रोल है। इनको आगे हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चंस के लिए हमें इतना ही ज़्यादा नहीं जाना है, ताकि हम एक फ्रेम क्रिएट कर लें अपनी स्टडी के लिए, आखिर हमारे एग्जाम में क्या क्या आ सकता है और हम उनको कैसे याद रखेंगे। तो चलते हैं अब वापस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिवेंटिव टाइप ऑफ रिस्क कंट्रोल। तो अभी हमने यहाँ देखा, वापस देखेंगे, प्रिवेंटिव के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन्हीं एग्जाम्पल्स को देख के आंसर दे सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, बैंक रिकन्सिलेशन, डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस एंड ऑडिट। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो ऑडिट होगा वो क्या होगा, एरर होने के बाद किया जा सकता है। बैंक रिकन्सिलेशन वो भी एरर होने के बाद है। डिजास्टर रिकवरी ये क्या हो गया, ये लास्ट वाला जो था रिकंस्ट्रक्टिव टाइप का कंट्रोल है। और तो फिर एक ही है जिससे कि प्रिवेंशन किया जा सकता है, और वो है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ से आपने जाना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी किस टाइप का कंट्रोल है, रिस्क कंट्रोल है ये, प्रिवेंटिव टाइप का। यहाँ से आपने बहुत कुछ जाना, इन सबको देखा। इन्हीं पे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे आगे। हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं।